नमस्कार इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल लिमिटेड शेयर के बारे में और उसके फ्यूचर ग्रुप के जो डिस्कशन है उसके बारे में। क्या स्टॉक को हमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए लॉस लेते हुए। स्टॉक में अगर आप देखें तो हमें 4.90% की गिरावट देखने को मिली 3.80 रुपीज़ पर फिलहाल ट्रेडिंग दिखा रहा है। स्टॉक का अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये 63 रुपीज़ इसका 52 वीक आया था, जिसमें भी अगर किसी ने इसको 3 रुपये 45 पैसे 4 रुपये पर ख़रीदा होगा तो उसको अराउंड आप देखें तो 20 गुना रिटर्न्स भी मिल गया होगा। सो इस 20 गुना तो नहीं, 15 गुना रिटर्न आराम से उसको मिल गया होगा। सो अगर हम बात करें अभी की स्टॉक में, क्या हमें दोबारा से इसमें बाइंग बनानी चाहिए या नहीं, या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए इन द लॉस मेकिंग। अगर हम देखें मार्केट कैप स्टॉक का, तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 210 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंटरप्राइज वैल्यू आप देखें जो कि डेप्ट, इसके ऊपर डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से स्टॉक एक बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है हमारे ऊपर। अगर हम बात करें फेस वैल्यू 2 रुपये की है, कैश 68.68 करोड़ का है। अगर आप बुक वैल्यू देखें तो वो माइनस में चल रही है, बुक वैल्यू माइनस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसका लो ट्रेडेड वॉल्यूम है। डेप्ट की बात करें तो 11,000 करोड़ का डेप्ट है, जितनी कंपनी नहीं है उससे कहीं गुना ज़्यादा इसका डेप्ट है। ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट करने में बहुत मदद करती हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्स एंड प्रॉफिट को देखेंगे तो हर एक चीज़ नेगेटिव में चल रही है यहाँ पर। सो इसमें ये चीज़ें नेगेटिव हैं, बट स्टॉक में जो हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो काफ़ी ठीक ठाक था। पिछले टाइम पे 63 रुपये पर गया एंड एकदम से डाउनफॉल आया। क्या ये ऑपरेटर की एंट्री थी या फिर इस स्टॉक में क्या हुआ था, आज उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने वो मैं बताना चाहूँगा, DII और FII की बहुत ही अच्छी एंट्री है स्टॉक के अंदर। 6% DII के पास है, 2.6% FII के पास है। पब्लिक के पास अगर हम देखें 76.40% की है। प्रमोटर होल्डिंग जरूर कम है, बट कहीं ना कहीं हमें DII और FII की एंट्री है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है यहाँ पर। ये स्टॉक पॉजिटिव पॉइंट बनाता है। हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज़ की, नेट प्रॉफिट अगर आप देखें स्टॉक में हमें गिरता हुआ कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। एकदम से इस स्टॉक में अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, फिर एकदम से गिर जाता है। फिर अगर हम देखें स्टॉक में 11 करोड़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, उसके बाद 732 करोड़, फिर 33 हुआ, अब इसके बाद 3180 करोड़ का हमें टोटल प्रॉफिट में लॉस देखने को मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही ज़्यादा गिरावट की बात होती है इस स्टॉक के अंदर। अगर एसेट्स को हम देखें तो हमें पिछले टर्म से एक अच्छे खासे मूवमेंट दिखा अंदर अपसाइड, फिर हमें एक बहुत ही तगड़ा 21,000 करोड़ का अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट दिखा। उसके बाद हमें 3,000 करोड़ की इसमें गिरावट देखने को मिली है इस टाइम पर। 21 से सीधे 18,000 करोड़ पे आ गया है। सो कहीं ना कहीं स्टॉक में बिकवाली इस बार देखने को मिली थी इस क्वार्टर में। सो स्टॉक में हमें नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता हुआ दिखा। हम बात करें स्टॉक में तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक करीब 400 रुपये से लेके सीधा डाउनफॉल ट्रेंड बनाया है और यहाँ तक आके आज खड़ा हो गया है। लोगों ने करीब बीच में बाय किया होगा, कहीं यहाँ पर किया होगा, कहीं यहाँ पर, बट आप देखें तो इसमें कंटिन्यूअस डाउनफॉल है। अगर आप अच्छे से चार्ट पैटर्न को देखें तो हमें एक बार भी इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए नहीं दिखे हैं। ये हमेशा एक डाउनफॉल कंटिन्यूअस ब्रेक हमें दिखाता गया है। सो स्टॉक में बाइंग की तो कोई अपॉर्चुनिटी स्टार्टिंग से ही नहीं थी, बट बीच में हमें जो प्रॉफिट मिला उस वजह से लोगों ने इसमें अच्छा खासा अपना रुपये कमा लिया है। अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर हमें ऑपरेटर्स की एंट्री मिली थी, यहाँ पर ऑपरेटर्स की एंट्री मिली थी, क्योंकि आप देखें तो 70 से 80% का इसमें जो है वो पब्लिक ही इसमें खेल खेलते हैं। तो पब्लिक मीन्स ऑपरेटर मोस्टली इसमें अपना गेम करते हैं। अब अगर हम बात करें स्टॉक बहुत ही डाउन पर चल रहा है। अब जो स्टॉक में ताकत बची है वो बिल्कुल नेगेटिव पर है। डेप्ट आप देखें तो बहुत ज़्यादा बिकवाली हो गई। रिलायंस ने ऑलरेडी इसके स्टोर्स जो थे वो खरीद लिए हैं, मतलब खरीद के लिए हैं, अपने कब्जे में ले लिए हैं, उनको अपने नाम से खोलने लगा है। अब अगर हम बात करें स्टॉक में फ़िलहाल बाइंग करनी चाहिए, देखिए अगर आप रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बनाते हैं जो कि आपको लगता है कि या तो ये पूरा डूब जाएगा या तो मुझे एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट दे देगा, तो उस माइंडसेट से आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे लॉस होगा, अराउंड 3.4 तक जाएगा, मैं इसको सेल कर दूंगा, तो देखिए ये स्टॉक सेल भी नहीं होते हैं। इतनी बुरी इनकी नौबत आ जाती है कि फिर ये स्टॉक सेल भी नहीं होते हैं। सो स्टॉक में आप एक ही अपॉर्चुनिटी बनाएं, या तो ये स्टॉक गिर जाएगा या तो स्टॉक में मुझे कम से कम 10 से 20 गुना रुपये मिल जाएगा। तो आपको यही तरीके का इन्वेस्टमेंट बनाना होगा, तभी आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल पाएगा पॉजिटिव स्टॉक के अंदर। बाकी में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा प्रॉफिट बनाऊं, निकल जाऊं या निकल सकता हूं, तो वो लोग इसके अंदर ना जाएं। आप इसमें बाइंग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटलिटी बनानी होगी कि रिस्की स्टॉक है और मैं एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बनाऊंगा।